नमस्ते जी। 71वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक के संपादक हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी तथा पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम द्वितीय खंड में विकासवाद पर चर्चा करते हुए लुप्त जंतु शास्त्र के विषय में गत श्रव्य कणिका में हमने कुछ बातें जान ली। अब आगे उसी विषय को स्पष्ट करते हुए लेखक महोदय लिखते हैं, इस शास्त्र का जो सारांश अब तक वर्णित हुआ है उसमें विकासवाद को पुष्ट करने वाली मुख्य 7 बातें प्राप्त होती हैं। जैसे प्रथम, इसी शास्त्र पर विकासवाद अवलंबित है, परंतु अनेक कारणों से सारी पृथ्वी में दबे हुए प्राणियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा, घोड़े की सब कड़ियां मिल गई हैं। तीसरा, पशु ममी भी मिली हैं। चौथा, तहों के हिसाब से एक जाति से दूसरे जाति के प्राणियों के बनने के समय को बतलाना इस शास्त्र का काम है, परंतु पृथ्वी की आयु ही अभी संदिग्ध दशा में है। पांचवा, तहों के हिसाब से भी पहले बिना हड्डी वाले फिर हड्डी वाले पाए जाते हैं। छठा, जिस समय जो प्राणी थे वही थे और भीमकाय थे। सातवां, उड़ने वाली संधि योनियां और मत्स्य पुराण के सर्प भी थे। यदि दृष्टि दोष नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि इस शास्त्र के वर्णन में यही बातें उपलब्ध होती हैं जो विकास की साधक बाधक हैं। अब हम क्रम से इनकी आलोचना करते हैं। पहला, इसी शास्त्र पर विकास अवलंबित है, परंतु सारी पृथ्वी की जांच नहीं हो सकती। हम भी मानते हैं कि पृथ्वी भर की जांच नहीं हो सकती और प्राप्त पृथ्वी की पूरी खुदाई भी नहीं हो सकती। खुदाई होने पर भी उस स्थान पर प्राणियों की अविद्यमानता हो सकती है अथवा पिघल जाना आदि भी हो सकता है। सारांश यह कि सब प्राणियों की अस्थियां नहीं मिल सकती। तब इसी शास्त्र पर सब कुछ अवलंबित है, इसको इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता है? अस्थियों के मेल का सिद्धांत ही गलत है। कल्पना करो कि एक प्रकार के प्राणी जैसे कि घोड़ा, गधा और जेबरा आदि एक ही स्थान में मिले तो विकासवाद यही कहेगा कि ये तीनों पंजर एक ही हैं, क्योंकि तीनों पंजरों में कुछ भेद नहीं है। परंतु वास्तव में ये तीनों एक नहीं है, वे भिन्न भिन्न जाति के हैं, क्योंकि घोड़े गधे के योग से वंश नहीं चलता। अतएव केवल अस्थियों का मेल मिलाकर कड़ियों की श्रृंखला दिखलाना बहुत बड़ी गलती का काम है। दूसरी बात, घोड़े की सब कड़ियां मिल गईं, यह बात भी गलत है। इस प्रकार यह भी गलत है कि हिरण और हाथी आदि की भी कड़ियां मिल गई हैं। विकासवादियों को घोड़े की कड़ियों पर बहुत बड़ा विश्वास है, अतः हम यहाँ आधुनिक जांच से दिखलाना चाहते हैं कि यह कितना मिथ्या सिद्धांत है। विकासवादियों ने यूरोप और अमेरिका की खुदाई से मिले हुए भिन्न भिन्न समयों के प्राणियों की एक विचित्र जाति के पंजरों से यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि ये सब अश्व जाति के पूर्वज हैं और अश्व के विकास की कड़ियां हैं। हक्सले महोदय ने एक बार अपने लेक्चर में इन जंतुओं की चर्चा की थी, तब से यह एक सिद्धांत बन गया है। द ओल्ड रिडल एंड द न्यूएस्ट आंसर, पेज नंबर 94 में लिखते हैं, फर्स्टली देयर इज द ट्रू हॉर्स, नेक्स्ट वी हैव द अमेरिकन प्लियोसेंस फ्रॉम प्लियोहिप्पस. In the conformation of its limbs, it presents some very slight deviation from the ordinary horse. Then comes Protohippus, which represents the European Hipparion, having one large digit and 2 small ones on each foot. परंतु वर्तमान जांच से इसका खंडन हो जाता है। सर J.W. डासन ने अपनी मॉडर्न आइडिया ऑफ इवोल्यूशन में अच्छी प्रकार सिद्ध कर दिया है कि अमेरिका और यूरोप के इन जंतुओं में, जिनको घोड़ों का पूर्वज कहा जाता है, परस्पर कुछ भी संबंध नहीं है। इस विषय में पाद टिप्पणी है, इन अमेरिका अ सीरीज ऑफ हॉर्स लाइक एनिमल्स हैज बीन सिलेक्टेड beginning with the Eohippus of the Eocene, an animal the size of a fox and with 4 toes in front and 3 behind, and these have
been marshaled as the ancestors of the fossil horses of America. Yet all this is purely arbitrary and dependent merely on the succession of genera, more and more closely resembling the modern horses, being procurable from successive tertiary deposits often widely separated in time and place in Europe. On the other hand, the ancestry of the horse has been traced back to Paleotherium, and entirely different from, by just as likely indications, the truth being that as the group to which the horse belongs culminated in the early tertiary times, the animal has too many imaginary ancestors. Both genealogies can scarcely be true, and there is no actual proof of either. The existing American horses, which are of European origin, are, according to the theory, descendants of Paleotherium, not of Eohippus. But if we had not known this on historical evidence, there would have been nothing to prevent us from tracing them to the later animals. This simple consideration alone is sufficient to show that such genealogies are not of the nature of scientific evidence. ये लेख है मॉडर्न आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन, पेज नंबर 119। आगे लेखक महोदय लिखते हैं, घोड़ा बड़ा ही विचित्र जानवर है। 5 बातें उसको तृणाहारी पशुओं से पृथक करती है। पहला, उसके नीचे ऊपर दोनों ओर दांत होते हैं। दूसरा, घोड़ी प्रसव के समय अपनी पहली जिह्वा गिरा देती है। तीसरा, घोड़े के अगले पैरों की गांठों पर चिन्ह होते हैं जिनको पैरों का निशान कहा जाता है। चौथा, नर घोड़ों के स्तन नहीं होते। और 5वां, खुर के स्थान पर टाप होती है। कहा जाता है कि घोड़ों के पूर्वज के पैरों में भी 5-5 उंगलियां थीं। 5 में से 4 लुप्त हो गईं और 5वीं मध्यमा टाप बन गई। परंतु जब गाय भैंस की उंगलियों का प्रश्न आता है तब कहा जाता है कि उनकी 5 में से 4 विद्यमान हैं, एक बीच की लुप्त हो गई। जो विद्यमान हैं उनमें से 2 तो फटे हुए 2 खुर बतलाए जाते हैं और 2 ऊपर उठी हुई मदन खुरी बतलाई जाती है। अर्थात गाय भैंस के खुरों में प्रत्यक्ष बीच की उंगली का स्थान खाली है। परंतु अब घोड़े का प्रश्न आता है तब कहा जाता है कि सब उंगलियां लुप्त हो गईं, केवल बीच की मध्यमा ही शेष रह गई है। कैसा उल्टा पलटा नियम, बिना नियम का विचित्र विकास है। किसी में सब लुप्त होकर बीच की रहती है और किसी में सब रहती है परंतु बीच की लुप्त होती है। ऊपर जैसे कहा गया था कि गधे, खच्चर, घोड़े और जेबरे के पंजर में धोखा हो सकता है, वन बिलाव और चीते के पंजर में धोखा हो सकता है, इसी प्रकार प्रायः सभी पंजर मिलान वाली जातियों को एक ही जाति स्थिर करने में धोखा हो सकता है। मिस्टर डे क्वार्टरफेगस अपने लेस एम्यूलस डे डार्विन ग्रंथ में लिखते हैं कि घोड़ों की कड़ियां न तो इस प्रकार के जिंदा जानवरों से पूरी होती हैं और न प्रस्तरीभूत अस्थि पंजरों से ही। ऐसे प्राणियों का अस्तित्व तो केवल कल्पना मात्र है। लेस एम्यूलस डे डार्विन, पेज नंबर 76। The first thing to remark is that not one of the creatures exhibited in this pedigree has ever been seen, either living or fossil. Their existence is based entirely upon theory. All the ancestral group, more or less ill represented in the actual organic world, do not suffice to fill up the gaps in his pedigree from one stage to another. There is something to board a gulf. इसी प्रकार म्यूजियम की बात का खंडन करते हुए नवंबर सन 1922 के न्यू एज नामक पत्र में जोन्स बोसन कहते हैं
कि ब्रिटिश म्यूजियम अजायब घर का अध्यक्ष डॉक्टर एथरिज कहता है कि इस ब्रिटिश म्यूजियम में एक कण भी ऐसा नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि जातियों यानी स्पीसीज में परिवर्तन हुआ है। विकास विषयक 10 में 9 बातें व्यर्थ और निस्सार हैं। इनके परीक्षणों का आधार सत्यता और निरीक्षण पर बिल्कुल अवलंबित नहीं है। संसार भर में कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो विकास की सहायता करता हो। इसी प्रकार की खोजों से पुराने जमाने का यह अनुमान अब रद्द हो गया है कि लुप्त जंतु शास्त्र की खोज से प्राणियों की कड़ियां मिल जाएंगी। इसी विचार के साथ आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।